नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 10 विषय हिंदी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी पद्य साहित्य के विकास पर आधारित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो बोर्ड परीक्षा में लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न विगत वर्ष में पूछे गए हैं वही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए यहाँ प्रस्तुत सभी प्रश्न आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आप एक भी प्रश्न को मिस नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न कहता है, लोकायतन कृति के रचनाकार कौन हैं? लोकायतन, तो दोस्तों याद रखना है, लोकायतन कृति के रचनाकार विकल्प बी यानी सुमित्रानंदन पंत जी हैं। लोकायतन रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न देखिए, कामायनी किस युग की रचना है? तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कामायनी किसकी रचना है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और किस युग की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? छायावादी युग के। तो इनकी रचना भी हो जाएगी छायावादी युग की रचना। एक प्रश्न और इससे बनता है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, 15 सर्ग। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग। कामायनी के कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है। प्रश्न तीसरा देखिए, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो दोस्तों सबसे पहले रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो दोस्तों रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। और एक प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, रामचरितमानस की भाषा अवधी है। चौथा प्रश्न देखिए, निम्न में से केशव दास की रचना है। केशव दास रीतिकाल के कवि हैं, इनकी रचना कौन सी है? तो यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है, रामचंद्रिका और इनकी अन्य रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, यह सब केशव दास की रचना है। तो रामचंद्रिका किसकी रचना हो गई? केशव दास की, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 5, मतीराम किस काल के कवि हैं? आपको बताना है कि मतीराम किस काल के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प सी, मतीराम रीति काल के कवि हैं। और इनकी एक रचना है ललित ललाम। क्या चीज़? ललित ललाम। ये भी परीक्षा में पूछता है कि ललित ललाम के रचनाकार कौन है या कवि कौन है? तो मतीराम, याद रखिएगा। अब देखिए प्रश्न 6, कुरुक्षेत्र कृति के रचयिता कौन हैं? कुरुक्षेत्र, तो दोस्तों कुरुक्षेत्र कृति के रचयिता विकल्प सी यानी रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। प्रश्न 7 देखिए, आंसू के कवि कौन है? तो आंसू, झरना, लहर, कामायनी, यह सब किसकी रचना है दोस्तों? विकल्प ए यानी जयशंकर प्रसाद की। आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। आंसू के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए, प्रेम माधुरी कृति के रचयिता कौन हैं? प्रेम माधुरी भारतेंदु युग की रचना है। और प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की सबसे इम्पॉर्टेंट रचना है। याद रखिएगा, प्रेम माधुरी किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? प्रयोगवाद के जनक कौन है? या पूछा जा सकता है प्रयोगवाद के पितामह कौन हैं? तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो दोस्तों प्रयोगवादी काव्यधारा या प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अब प्रश्न संख्या 10, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? प्रिय प्रवास,
तो दोस्तों प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि यह प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का, किसका, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। परीक्षा में पूछता है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो याद रखिएगा प्रिय प्रवास, और इसके कवि कौन हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। प्रश्न संख्या 11, आधुनिक युग की मीरा हैं। किन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा गया है? तो दोस्तों जो विकल्प बी है महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। जिस प्रकार मीरा के गीतों में पीड़ा, दर्द, संवेदना था, उसी प्रकार महादेवी वर्मा के गीतों में भी उसी प्रकार की दर्द, पीड़ा सुनाई देती है। इसलिए मीरा को, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12, रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। इनमें से कौन सी विशेषता रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है? मार्क्सवादी, गलत। स्त्री के प्रति दृष्टि को परिवर्तित दृष्टिकोण, ये भी गलत। सौंदर्य एवं प्रेम, ये भी गलत। तो सही कौन हो गया दोस्तों? विकल्प डी, युद्धों का सजीव वर्णन, यह रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। प्रश्न संख्या 13, साकेत कृति के रचयिता कौन है? साकेत बहुत इंपॉर्टेंट है। साकेत दोस्तों इसके रचनाकार विकल्प डी यानी मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब प्रश्न संख्या 14, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा इम्पॉर्टेंट पत्रिका है, इसके संपादक दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। कवि वचन सुधा के अलावा हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी, यह तीनों पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। ये भी पॉइंट ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 15 क्या कह रहा है? चित्राधार काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये प्रश्न देखिए कई बार बोर्ड परीक्षा में आ रहा है इस समय, पिछले कई वर्षों से। याद रखिएगा चित्राधार। तो दोस्तों चित्राधार जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, यानी विकल्प सी। अब प्रश्न नंबर 16, पद्मावत महाकाव्य के रचयिता कौन है? दोस्तों पद्मावत भक्ति काल की एक अमूल्य निधि है और इसके रचयिता जायसी जी हैं। जायसी यानी, जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावत के रचयिता कौन है दोस्तों? विकल्प सी, जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम। प्रश्न संख्या 17, वीर गाथा काल किसे कहा गया है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीतिकाल को, आधुनिक काल को? तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो आदिकाल है इसे ही वीर गाथा काल कहा गया है, क्योंकि आदिकालीन कविताओं में वीरों की खूब गाथाएं गाई गई हैं, इसीलिए आदिकाल को हम वीर गाथा काल भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिए, वीर गाथा काल किसे कहा गया है? सॉरी मिसप्रिंट है। 19 देखिए, कला और बूढ़ा चांद के रचयिता कौन हैं? कला और बूढ़ा चांद। तो दोस्तों कला और बूढ़ा चांद के रचयिता इनमें से कोई नहीं है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। याद रखिएगा, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत जी। अब प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है? विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? विनय पत्रिका। तो दोस्तों विनय पत्रिका भक्ति काल की महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास की रचना है। अब अगर आपको लास्ट 21 प्रश्न है, मधुशाला कृति के रचयिता कौन है? मधुशाला और मधुबाला यह दोनों ही रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की है। यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।